ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा। कृष्ण आज हम प्रभु। लोग एक गहन विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि जब हम धाम में जाते हैं या यात्रा करते हैं या हम किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो उसका महत्व क्या होता है और वो किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो इसके विषय में आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे और हम आगे आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले आगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ श्रील प्रभुपाद परपट। मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड या somebody of you can read it। ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। आई डोंट नो मैं सारे रेफरेंसेस ले पाऊंगा कि नहीं, पर जितना ले पाऊंगा उतना हम ट्राई करेंगे आज। हाँ। सो ये दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। तो शाश्वत बलराम प्रभु, कैन यू रीड फ्रॉम हियर, जहाँ ब्लैक मार्क है वहां से। Yes, Prabhu, Hare Krishna. यहाँ पढ़िए। People should visit holy places like Vrindavana, where such temples and worship of the deities are specifically maintained. Formerly, all rich men like kings and rich merchants constructed such temples under the direction of expert devotee of the Lord, like the six Goswamis. And it is the duty of the common man to take advantage of these temples and festivals observed in the holy places of the pilgrimage by following in the footsteps of great devotees. Anubraja. One should not visit all these sanctified pilgrim places and temples with sightseeing in mind, but one must go to such temples and sanctified places immortalized by the transcendental pastimes of the Lord and be guided by proper men who know the science. This is called Anu Vraja. Anu means to follow. It is therefore best to follow the instruction of the bona fide spiritual master, even in visiting temples and the holy places of pilgrimage. One who does not move in that way is as good as a standing tree condemned by the Lord not to move. The moving tendency of the human being is misused by the visiting places for sightseeing. The best purpose of such traveling tendencies could be fulfilled by visiting the holy places established by great acharyas and एक मिनट रो। yes, and thereby not being misled by the atheist propaganda of money-making men who have no knowledge of spiritual matters. Hare Krishna. या थैंक यू वेरी मच प्रभु। सो ये Hare ऐसे अनेक जगहों पे शिल प्रभुपाद जी ने हमें यात्रा या धाम में क्यों विजिट करना चाहिए उसके बारे में चर्चा किया है। लेकिन आई जस्ट टुक वन पार्ट, वन पोर्शन ऑफ सो मैनी थिंग्स। सो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे पहला लाइन है उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें वृंदावन जैसे अलग अलग, और हम लोग भारत में देख सकते हैं कि हमारा भारत भूमि जो है वो धार्मिक स्थानों से भरा हुआ है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से अ, हम लोग अगर अगर ऐसा कोई मुझे बोल रहा था कि अगर आप भारत के अंदर 50 किलोमीटर में कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई ना कोई धार्मिक स्थान मिल जाएगा, है ना, जहाँ पर कुछ ना कुछ भगवान की लीला होगी या कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा कि जहाँ पर आपको अ, धाम मिलेगा भगवान का। सो प्रभुपाद जी तो बता रहे हैं कि वन पीपल शुड विजिट होली प्लेसेस लाइक वृंदावन वेयर सच टेम्पल्स एंड वर्शिप डिटी आर स्पेसिफिकली मेंटेन्ड।
सो इस प्रकार से धाम में जाने का बहुत बड़ा महत्व है। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि ये जो धाम है वो एक्सपर्ट डिवोटीज, जो भगवान के जो घनिष्ठ भक्त हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। और हर एक व्यक्ति, हम जैसे जो कॉमन पीपल हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि हम लोग इन सारे मंदिरों और सारे फेस्टिवल्स जो हैं उनको हम ऑब्जर्व करें। धाम में जाने का मतलब एक तो ये भी होता है कि हम धाम में जाके वहाँ हमको समझ रहे हैं, वैसे भक्तों का जाके हम लोग उसको उनका संग करें। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है धाम में जाने का या यात्रा करने का। और हम देख सकते हैं कि हम लोग, हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा के थ्रू, उस परंपरा को मानते हुए हम लोग अभी तक आए हैं। और हमारे जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने सभी टीकाओं के अंदर कहीं ना कहीं लिखा है कि भगवान में धाम के रहने का क्या महत्व है। चैतन्य महाप्रभु ने जो 5 मुख्य उपदेश दिए थे, उसमें से क्या है? धामवास, या धाम में रहना। हम लोग सारे लोग तो धाम में नहीं रह पाएंगे, लेकिन कम से कम साल में 1 या 2 बार हम लोग ऐसे धाम को विजिट करने के लिए जा सकते हैं। सो इसलिए, और प्रभुपाद जाके बता रहे हैं कि इन सारी जगहों पे जाके हमें केवल साइट सीइंग में नहीं जाना चाहिए कि चलो मैं हरिद्वार जा रहा हूँ या ऋषिकेश जा रहा हूँ, बहुत सारी पहाड़े हैं, नदियाँ हैं, राफ्टिंग करेंगे गंगा में जाके, पैराग्लाइडिंग करेंगे। तो ये सब करने के लिए हम धाम में नहीं जाते हैं। हमारे धाम में जाने का एक ही उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से हमारी जो मति है वो भगवान में स्थिर हो। सो क्योंकि वहाँ पर धाम इसलिए धाम कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर भगवान ने कुछ ना कुछ प्रकार की लीलाएं की है, या भगवान ने की है या उनके भक्तों ने की है, इसलिए वो धाम धाम होता है। इसलिए प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि इट इज देयरफॉर बेस्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इवन इन विजिटिंग टेम्पल्स एंड द होली प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। इसलिए हमें कुछ ना किसी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनके आदेश अनुसार हमें इन सारी जगहों पे, उन धाम में जा सकते हैं, उन सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं, और फिर उसका पूरा जो फल है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से जाता नहीं है, तो किसके जैसा है वो? एक खड़े हुए पेड़ की तरह है वो। सो हम देखते हैं कि जो हमारी टेंडेंसी है कि हमें पूरा समय एक ही स्थान पे रहने का इच्छा नहीं होता है। दिस इज व्हाट आवर टेंडेंसी इज। तो उस टेंडेंसी को हमें धाम में जाने में यूटिलाइज करनी चाहिए, ना कि साइट सीइंग करने के लिए, ना कि इधर उधर की जगह घूमने के लिए। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं द बेस्ट पर्पज ऑफ सच ट्रैवलिंग टेंडेंसी could be fulfilled by visiting the holy places established by great acharyas and thereby not being misled by the atheistic propaganda of money making men who have no knowledge of spiritual matters. So हमारी जो घूमने की जो वृत्ति है उसको हम तब्दील कर सकते हैं भगवान के धाम में विजिट करके। नहीं तो हम क्या करेंगे? नहीं तो हम किसी लोनावाला चले जाएंगे, है ना, काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र में, या गुजरात में। अगर गुजरात में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ हम साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो फिर क्या रहेगा? वो कंडेम्ड है श्लोक प्रभुपाद के हिसाब से, क्योंकि जो हमारी टेंडेंसी है घूमने की, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे अनेक जगहों पे श्रीमद् भागवतम के अंदर 11वें स्कंद में भी परपट में, सॉरी, ट्रांसलेशन में आता है कि जो परफेक्शन हमें स्पिरिचुअल नॉलेज से जो मिलता है, वो उसका छोटा भाग, यानी छोटी चीज करने से, छोटा कार्य करने से, या भक्ति के कुछ अंग को पालन करने से जो हमें लाभ मिलता है, उससे ज़्यादा लाभ हमें केवल और केवल तपस्या करके, धाम में वास करके, चैंटिंग करके, जप करके, और दान दे के मिल सकता है हमें। तो ऐसे अनेक जगहों पे श्रीमद् भागवतम में धाम की जो महिमा है वो बताई गई है। सो इस प्रकार से जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें कि धाम में जाने का क्या महत्व है। सो हम ज़्यादातर धाम की बात करते हैं, तो धाम किसको कहा जाता है? हाउ वी विल नो दैट दिस इज होली प्लेस और दिस इज धाम? सो धाम वो जगह होती है जहाँ पर काफ़ी सारी आध्यात्मिक वृत्तियाँ चल रही होती हैं, पहला ये। दूसरा कि धाम के अंदर बहुत सारे साधु संतों की उपस्थिति होती है। आज आप भारत में किसी भी जगह पे चले जाइए, काशी जाइए, वृंदावन जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, रामेश्वरम जाइए, द्वारका,
आप में से कुछ लोग कल द्वारका कैंप में आएंगे, है ना, तो आप आएंगे तो आप देखेंगे कितने सारे साधु संत की उपस्थिति होती है। सो एक अलग ही स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हमें मिलता है जब हम धाम के अंदर जाते हैं तो, है ना। और वहाँ पर जो नदियाँ बहती है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, और उस जब नदियों में स्नान करते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे पाप जो है वो नाश हो जाते हैं और हमें भक्ति प्रदान होती है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ऐसे धाम को विजिट करें। एटलीस्ट साल में कम से कम हमें एक या दो बार ऐसे धामों में हमें विजिट करने के लिए जाना चाहिए भक्तों के साथ में। क्योंकि जब हम धाम को विजिट करते हैं, तीर्थ स्थान को विजिट करते हैं, वी विल फील एनलाइवन्ड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। हमने देखा है कि कुछ लोग केवल और केवल धाम में आने से ही, है ना, काफ़ी सारे जो भक्ति के जो नियम है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रभाव होता है धाम का। हम भक्ति करते हैं उसका प्रभाव तो है ही है, लेकिन हम जब धाम में या जहाँ भगवान ने पास टाइम की, जहाँ लीलाएं की है भगवान ने, उसका भी एक पावर होता है ना, उसका भी एक महत्व होता है कि जो कैसे भी पापी व्यक्ति को या कैसे भी निर्लज व्यक्ति को भी वो शुद्ध भक्त बना सकता है। ये पावर है होली धाम विजिट करने का। हमारे इस्कॉन में ऐसे अनेक उदाहरण है कि केवल और केवल कई बार भक्तों के साथ खाली एक बार धाम विजिट करने से व्यक्ति कितने अच्छे भक्त बन जाते हैं, राइट। सो और हम जब धाम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि आप कहीं भी जाइए, द्वारका में आप कल आएंगे देखना, वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग, सो वहाँ पर एक चीज़ प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। वो क्या है? भगवान का नाम या भगवान का गुणगान। कि आपको हर जगह एक ही चीज़ सुनाई देगी, वो क्या है? कहीं ना कहीं आप वृंदावन जाएंगे तो राधे राधे सुनाई देगा, आप मायापुर जाओगे तो हरे कृष्णा सुनाई देगा, आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जय जगन्नाथ सुनाई देगा। आप धाम में कहीं पर भी जाएंगे तो धाम का जो साउंड वाइब्रेशन है वो क्या है? वो चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। वो साउंड वाइब्रेशन से ही हमारा जो मन है वो धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगता है। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि उन्होंने इतने सारे डिटीज एस्टेब्लिश किए, इतने सारे विग्रहों की स्थापना की है पूरे विश्व में, कि प्रभुपाद बता रहे थे कि सारे जहां जहां पर इस्कॉन मंदिर है पूरे विश्व में, वो सारे क्या है? धाम ही है एक प्रकार से। क्योंकि धाम के अंदर क्या होता है? भगवान के नामों का कीर्तन होता है, भगवान की वर्शिप होती है, प्रचार होता है, और ये सारी चीजें हम देखते हैं कि इस्कॉन मंदिर में होती है अनइंटरप्टेड। फिर शिला प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि प्रभुपाद डिफाइंड होली प्लेस, कि जहाँ पर श्रीमद् भागवतम को ऑनर किया जाता हो, है ना, जहाँ पर भागवतम की टीचिंग्स है वो पढ़ाई जाती हो, जहाँ पर भागवतम का महत्व समझाया जाता हो, है ना, दैट इज द बेस्ट होली प्लेस टू विजिट। सो इसलिए हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी जब इधर थे, और जब शिला प्रभुपाद जी ने मायापुर में अपना हेडक्वार्टर बनाया इस्कॉन का, तो शिला प्रभुपाद जी की इच्छा हमेशा होती थी कि सारे विश्व के जो लोग हैं वो साल में कम से कम एक बार मायापुर या वृंदावन धाम में आए ना। तो शिला प्रभुपाद जी इनवाइट करते थे पूरे विश्व से लोगों को कि आप सब लोग मायापुर और वृंदावन जैसे धाम में आइए, जिससे आप एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर सकते हैं और भक्ति के जो वातावरण है उसमें एब्जॉर्ब हो सकते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग जब धाम में जाते हैं तो हम सारी चीज़ें छोड़ के जाते हैं, हम छुट्टियाँ लेके जाते हैं, कोई बिजनेस का चर्चा नहीं होता है, कोई ऑफिस की चर्चाएं नहीं होती है, केवल एक ही चर्चा होती है, सुबह जल्दी उठते हैं, हम लोग जपा करते हैं, और भगवान का जो तीर्थ स्थान होता है जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की अनेक प्रकार की, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर उस लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो वो एक ऑटोमेटिकली एक वाइब्रेंट एनवायरनमेंट बन जाता है, जिससे हमारी भक्ति का जो भक्ति लता बीज जो है हमारे हृदय के अंदर, है ना, वो काफ़ी स्पीड से प्रफुल्लित होना शुरू हो जाता है, काफ़ी स्पीड से वो उगना शुरू हो जाता है। इसलिए धाम में हम जाते हैं तो वी शुड यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट टू हियर एंड चैंट एंड सर्व डिवोटीज, है ना। तो ये पहला रूल है धाम में एंटर होने का। सो इसलिए हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे जीवन की हर एक क्षण जो है वो कीमती है ना। दिस ह्यूमन, एक तो सबसे पहले मनुष्य जीवन मिलना बहुत कीमती है, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद समय जो है
वो भी ज़्यादा कीमती है उससे। सो और हम देखते हैं कि उसके अंदर भी पहले मनुष्य जीवन कीमती है, उसके अंदर समय कीमती है, और उसके अंदर भी भक्तों का संग मिलना वो उससे भी ज़्यादा रेयर है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो 5 चीज़ें सिखाई रूप गोस्वामी को, उसमें से एक उन्होंने रखा धाम, धामवास। सो धाम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो करते हैं हरि कथा सुनते हैं, जपा करते हैं, अनेक प्रकार की आध्यात्मिक एक्टिविटीज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा मन और हृदय जो है वो धीरे धीरे आकर्षित होता है भगवान के नाम की तरफ, भगवान के नाम की तरफ। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टाइम है, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन कब आएगा कब खत्म हो जाएगा समझ हमें पता भी नहीं चलेगा, तो प्रभुपाद जी बताते हैं अगर इस शॉर्ट टाइम के अंदर अगर हमें फास्ट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, तो वो क्या है, धाम में जाना और धाम में निवास करना। So if you want to progress quickly, this is one of the best way to visit holy धाम। लेकिन कैसे, भक्तों के संग में। क्योंकि आप जब भक्तों के संग में जाएंगे और वहाँ लीला स्थली जो है उसकी कथा सुनेंगे, तो ही आप उस धाम का जो है वो मतलब समझ पाएंगे। तो ही आप धाम की जो इंटेंसिटी है उसको आप कैप्चर कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे, है ना। वरना तो क्या, हम बाकी सारे लोग देखते ही, हम लोग क्या वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोग आते हैं वहाँ पर होटल में रहते हैं और क्या करते हैं, आईपीएल देखते हैं। आप सोचिए आदमी इधर से वृंदावन गया है, होटल में जाता है और टीवी में आईपीएल देख रहा है ना, या गाने सुन रहा है। तो हम अकेले जाएंगे तो हमें सारी चीज़ें फंस सकते हैं। लेकिन हम जब भक्तों के साथ में जाते हैं तो भक्त जो है 24 घंटे क्या करते हैं, हमें हरी कथा में इतना लीन कर देते हैं, और धाम में अलग अलग विजिट, इतनी सारी प्लेसेस विजिट करते हैं कि हमें सारी चीज़ों करने का समय भी नहीं मिलता है, और हमारी भक्ति जो है वो धीरे धीरे फ्रुक्टिफाई होने लगती है। सो इन सारी जगहों का एक वाइब्रेशन होता है, इन सारे धामों का, और हर भक्त जब जो धाम में जाता है उस वाइब्रेशन को फील कर सकता है ना। सो एवरी डिवोटी कैन फील स्पिरिचुअल वाइब्रेशन व्हेन दे विजिट एनी काइंड ऑफ होली प्लेस, चाहे ब्रज मंडल में जाए, चाहे जगन्नाथपुरी जाए, चाहे द्वारिका में आए, कहीं पर भी जाए वो। सो और ये सारी जो जगह है, ये सारे जो धाम है, वो हमें क्या करती है, इस भौतिक इस जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे बाहर निकालने में मदद रूप होती है। तो ऐसा ये कोई मैजिकल सिस्टम नहीं है, इट इज़ नॉट अ मैजिकल सिस्टम कि नो हम जब नो जब धाम धाम में जाते हैं तो ऑटोमेटिक लिबरेट हो जाते हैं। हम जब धाम के अंदर जाते हैं तो उसके जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन होते हैं, उसके अंदर हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। हमने कई बार देखा है कि भक्त लोग जो है वो केवल धाम में जाते ही जो हमारे 4 नियम जो है वो धीरे धीरे शुरू करना चालू कर देते हैं, एंड उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, है ना। हमें ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ता है कई बार लोगों को कि ये करना है ये नहीं करना है, ये डूज है ये डोंट्स है। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि धाम के अंदर इतनी पोटेंसी है ना। फिर क्या होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे पूरे धाम में क्या चल रहा होता है, केवल और केवल हरि कथा चल रही होती है या हरि नाम चल रहा होता है। सो उससे क्या होता है कि वो भक्त जो है ये गिव्स स्टार्ट्स गिविंग मोर इम्पोर्टेंस फॉर स्पिरिचुअल थॉट्स एंड एक्शंस। तो वो आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति और ज़्यादा कमिटेड हो जाता है जब वो ऐसे धाम में विजिट करता है तो, है ना। तो उसको क्या बोलता है कि एक पुश मिल जाता है, यानी अच्छा पुश मिल जाता है जिससे वो अपनी भौतिक इच्छाओं को कम करके आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ा सकता है ना। और ऐसा नहीं, खाली इवन धाम के आने के बाद भी वो जो एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू करने के लिए प्रेरित होता है ना। और अगर वो आएगा प्रेरित प्रेरित हो जाता है, फिर जब वापस आता है फिर कंटिन्यू करता है, फिर लगता है कि धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, तब तक हमारी दूसरी यात्रा आ जाती है ना। तो फिर से वो वापस रिचार्ज हो जाता है। सो धाम यात्रा जो है हमारे लिए एक हमारी बैटरी को चार्ज करने से समान है, हमारी आध्यात्मिक बैटरी को, है ना। जैसे आजकल फास्ट चार्जिंग आ गया है ना हर एक मोबाइल में, कार में। तो धाम यात्रा जो है फास्ट चार्जिंग के समान है, इट इज़ लाइक अ फास्ट चार्जिंग सिस्टम। आप जाइए 2-4 दिन वहाँ रहिए, और क्या होता है ऑटोमेटिकली आप स्पिरिचुअली बूस्टअप हो जाते हैं। और फिर क्या होता है आने के बाद, ये जो उसका जो इम्पोर्टेंट जो स्पिरिचुअल थॉट्स और एक्शंस जो उसके डे टू डे लाइफ में फॉलो करना शुरू करता है वो, एंड देन ही एडवांसेस फर्दर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम।
फिर वो धीरे धीरे प्रगति जो है करना शुरू करने लगता है। फिर वो सीरियस डिवोशनल प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और जब वो सीरियस डिवोशनल प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो सारे जो भौतिक बंधन है उससे वो मुक्त होने लगता है। दिस इज हाउ होली प्लेस लिबरेट द डिवोटीज, और व्हेन दे डाई इन दिस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस दे गेट लिबरेटेड। है ना, तो ये कोई मैजिकल सिस्टम नहीं है, इस प्रकार से काम करती है। क्या होता है, जब हम धाम के जाते हैं तो वहाँ के जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस में ड्रास्टिक चेंजेस लाते हैं। है ना, हमारा कमिटमेंट बढ़ाते हैं आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति। फिर क्या होता है कि हम लोग उन आध्यात्मिक चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं, और हमारी भौतिक इच्छाएं कम होती है, आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ती हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग स्पिरिचुअल एक्शंस बढ़ा देते हैं, चैंटिंग बढ़ाते हैं, रीडिंग बढ़ाते हैं, हियरिंग बढ़ाते हैं, है ना, सर्विसेज बढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे डिवोटी ये सब करते करते एडवांस होता है, और फिर वो सीरियस डिवोशनल प्रैक्टिस करना शुरू करता है। जैसे सीरियस सीरियस डिवोशनल प्रैक्टिस करना शुरू करता है, मटेरियल अटैचमेंट काम होता है। और फिर जब उसकी मृत्यु आती है, और इसकी मृत्यु के समय इतनी हाई कॉन्शियसनेस होती है कि व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। इसलिए कोई भक्त को अगर ज़्यादा अच्छे से एडवांस होना है तो ही शुड विजिट दोज प्लेसेस एज मच एज पॉसिबल। है ना, और धाम में हम जाते हैं तो ऐसे महान वैष्णव का संग मिलता है, उनके उनके मुख से हम लोग हरी कथा सुनते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा हृदय जो है ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाता है। जब हम भक्तों के माध्यम से धाम की महिमा सुनते हैं या धाम के बारे में हम लोग सुनते हैं, सो तो क्या होता है, हमारा हृदय जो है वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली परिवर्तित होना शुरू कर देता है। और इस कारण से हम लोग देखते हैं कि उसका आध्यात्मिक जीवन में एडवांसमेंट जो है वो क्विकली होना शुरू हो जाता है। आप देखिए, धाम के अंदर भगवान कृष्ण जो है वो एक्चुअली हर जगह रहते हैं। है ना, हम बोलते हैं ना, हर एक कण कण में भगवान का वास है, और हर हर एक कण कण में तो है, लेकिन परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय के अंदर तो बैठे ही हुए हैं। है ना, बट स्टिल इट इज वेरी इजी टू अप्रोच हिम व्हेन वी गो टू धाम, बिकॉज दिस प्लेसेस आर इनहेबिटेड विद ग्रेट सेजेस। धाम के अंदर इतने सारे भक्तों का संग हमें मिलता है ना, कि ये भगवान को प्राप्त करना एकदम आसान बन जाता है। भगवान बताते हैं ना कि वो जहाँ रहते हैं जहाँ पर उनका हरि कथा या हरि नाम चल रहा होता है, और धाम के अंदर केवल हरि नाम और हरि कथा ही चल रहा होता है ना, हम देखते हैं तो। और आप देखिए, कहीं पर भी जाइए, इस प्रकार से हम लोग, चाहे वृंदावन जाइए, चाहे आप नाथ द्वारा जाइए, चाहे आप द्वारका जाइए, चाहे मायापुर जाइए, चाहे जगन्नाथपुरी जाइए, साउथ में कितनी सारी जगह है, वहाँ पर जाइए, आपको हर एक जगह पे एक चीज़ कॉमन मिलेगी। वो क्या है कि भक्तों का संग और भगवान के नामों का गुणगान करना। So, इसलिए हमारे जो आचार्य गण हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रेस दिया है इस विषय के ऊपर। अगर किसी को क्विकली, इफ दे वांट टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, दे मस्ट विजिट होली धाम एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। है ना, मिनिमम 1 साल के लिए, और वो भी कैसे, भक्तों के संग में, ऐसे अकेले नहीं। इवन आप कृष्ण भक्ति में हैं, कृष्ण कॉन्शियस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी हम भक्तों के समूह में जाना चाहिए। है ना, क्योंकि भक्तों के समूह में जाएंगे तो हम लोग सेवाएं कर पाएंगे अच्छे से, और जब सेवाएं हमें अच्छे से करने को मिलती है तो फिर क्या होता है, हमारा प्योरिफिकेशन होता है, और उस प्योरिफिकेशन करते करते हम लोग जो है आसानी से उस धाम की महिमा को समझ पाएंगे। सो ऐसे अनेक जगहों पे धाम की महिमा एक्चुअली, हम लोग जब मायापुर हम एक बार गया था, तो दूसरा क्या है कि जब ऐसे धामों में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ के जो निवासी जो सीनियर भक्त हैं उनका हमें ज़्यादा संग प्राप्त होता है। तो मैं जब कुछ सालों पहले जब मैं मायापुर गया था, तो मैं इस गणेश जन्निवास प्रभु से हम लोग कुछ सुन रहे थे लेक्चर। सो जन्निवास प्रभु हैं, वो शिला प्रभुपाद जी के काफी वरिष्ठ शिष्यों में से एक है। आप देखिए, सारे भक्त जो है ना वो ज़्यादा फेमस नहीं है, दे आर नॉट यूट्यूबर्स। है ना, और दे आर नॉट लाइक बिग बिग स्पीकर्स, बट देयर हार्ट इज एनरिच्ड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनका हृदय जो है वो पूर्णतः भक्ति से भरा हुआ है। तो जन निवास प्रभु एक बार बता रहे थे, जब मायापुर गए थे तब, कोरोना से पहले की बात है ये, तो वो लेक्चर देने के बाद में बताएं कि एवरी वन मस्ट
विजिट मायापुर वंस इन अ ईयर, है ना। चाहे उसके लिए आपको क्या छुट्टी लेनी पड़े या पैसे इकट्ठे करने पड़े, तो हिचकिचाना नहीं चाहिए हमें। यू शुड सेव मनी होल ईयर सो दैट यू कैन कम टू, एटलीस्ट वंस यू कैन कम टू मायापुर। ये उनके कहने का मतलब था कि एटलीस्ट वंस इन ईयर आप किसी धाम में जा सको, ऐसा। क्योंकि हम धाम में जाते हैं, 6-7 दिन रुकते हैं, उन भक्तों के साथ में रहते हैं, सर्विसेज करते हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस 24 घंटे क्या होती है, केवल कृष्ण के नाम में रहती है। और वैसे कर करके प्रैक्टिस करते करते कृष्णा में नाम में रति हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये फास्ट स्पीडी प्रोसेस है, कि जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप देखिए, जो भी योगीस है, मुनि है, वो क्या घर छोड़ के कहाँ जाते हैं? क्यों वो ऐसे स्थानों में जाते हैं? क्यों ऐसे स्थानों में जाते हैं जहाँ यमुना और गंगा बहती है? क्यों ऐसे स्थानों में जाते हैं कि जहाँ पर क्यों ना एकदम शांत जगह होती है, जहाँ पर वो शांति से बैठ के अपना भजन कीर्तन कर सकें? क्योंकि उस धाम का कुछ महिमा होता है, उसके अंदर एक पोटेंसी होती है ना। मायापुर धाम की एक आपको जस्ट एक स्टोरी बताओ, छोटी सी, है ना। तो एक बार क्या हुआ था कि आ, 200 चीनी चाइनीज चाइना से कुछ लोग आए थे, इंडिया घूमने के लिए आए थे। तो कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरे, और वहाँ पर जो लोकल बस वाले होते हैं, ट्रैवल्स वाले, वो वहाँ घूम रहे थे। तो उनको लगा कि ये विदेशी लोग हैं। तो विदेशी लोग जो हैं ज़्यादातर किसके होते हैं? इस्कॉन से होते हैं। तो उनको लगा कि, है ना, इनको इस्कॉन नहीं जाना होगा। तो ना ये लोग हिंदी समझ पा रहे थे, ना ये लोग चीनी समझ समझ पा रहे थे। तो लेकिन ऐसे ही कुछ मालूम पड़ा कि हम लोग इधर घूमने आए हैं। तीन लोगों ने सोचा कि ये लोग कहाँ घूमेंगे, है ना। इस्कॉन वाले कहाँ जाते हैं? जब भी आते हैं तो मायापुर ही जाते हैं वो लोग। तो वहाँ हावड़ा एयरपोर्ट से, कलकत्ता एयरपोर्ट से उन 200 लोगों को बिठाया 3-4 बस के अंदर, और कहाँ लेके गए? मायापुर लेके गए। तो जब वहाँ उतरे वो लोग, तो वो कोई इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं थे, वो तो ऐसे ही घूमने के लिए आए थे जस्ट। ये ड्राइवर लोग उनको वहाँ मंदिर पहुंचा दिया इस्कॉन के। तो वहाँ नीचे उतरे, वहाँ गेस्ट हाउस में गए, गेस्ट हाउस रूम बुक किया, और आप नहीं मानेंगे, दे ओनली स्टेड फॉर अराउंड 15 to 20 days देयर, एंड ऑल 200 डिवोटी से बिकेम अ डिवोटी। 200 के 200 चीनी जो है वो भक्त बन गए। सोचिए, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने देखा, वहां हमारे मायापुर में आप देखेंगे तो 90 कंट्रीज से लोग एक साथ में रहते हैं वहां पर मायापुर में, है ना। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दे स्टे टुगेदर। आप लोग फ्लैट में रहते हैं, है ना, आसपास में कौन रहता है? कोई आसपास में गुजराती मिलेगा या मराठी मिलेगा, है ना। वहां पर अगर दरवाजा खोलोगे तो कोई चाइना से होता है, आजू वाला बगल वाला रशिया से होता है, एक ऑस्ट्रेलिया से होता है। तो उस प्रकार से 90 देशों के लोग जो हैं वो वहाँ पर अभी स्टे करते हैं। तो वो जहाँ से उतरे हैं तो वहाँ भी चाइनीज चाइनीज डिवोटिस थे। तो वो लोग तो एकदम खुश हो गए, बोले ये तो अपने ही लोग हैं, और अपने लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ तो होगा इसके अंदर। सो विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट स्मॉल फ्यू वीक्स, ऑल 200 पीपल दे बिकेम डिवोटी। तो ये धाम की महिमा है, और ये धाम के अंदर भक्तों का संग करने का महिमा है ना। सोचिए आप, कितना इम्पोर्टेंट है ये धाम में जाने। जो मैंने जस्ट एक दो एग्जांपल बताया आपको कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। सो लेकिन हम जब इस्कॉन से हम लोग जब जाते हैं यात्रा में या धाम धाम में जाते हैं, सो ये एक स्पेशल टूर होती है ना, व्हेन वी गो। क्योंकि हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें भी कीर्तन या लेक्चर होता है ना। हम जब वापस जाते हैं, मतलब जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, सुबह जल्दी मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, उन्हें चैंटिंग करते हैं, प्रसाद खाते हैं, है ना। और वहाँ जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनके लेक्चर्स रखते हैं हम लोग। सो दिस टूर प्रोवाइड्स डिवोटीज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एसोसिएट डायरेक्टली विद द टीचिंग्स ऑफ कृष्णा। तो ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करके आप अपने आप को इमर्स कर सकते हो, है ना, कि आप इमर्स कर सकते हो हरिनाम के अंदर, और उस प्रकार से स्पिरिचुअली सरचार्ज हो जाते हैं हम लोग। क्योंकि धाम के अंदर आपको जो भगवान का जो प्रेजेंस है वो हमें आसानी से हम दिख सकते हैं, मिल सकते हैं हमें। और उससे क्या होता है कि जब हम भगवान को इतनी आसानी से हमारा प्रेजेंस फील कर सकते हैं कृष्ण का हम लोग, तो हमारा उनके अंदर कनेक्शन है वो और गहरा बनता जाता है। और उस कारण से क्या होता है, हमारा प्रोफंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है ना।
और जब हम धाम में जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे के भक्तों के साथ होते हैं। तो क्या होता है, जो लाइक माइंडेड डिवोटीज हैं उनका संग मिलता है ना। जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, है ना, जो हमें अलग अलग जगह दिखाते हैं, सो उनका एक वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलता है ना। और भक्ति में कोई चीज़ें अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसको हम वहाँ पर धाम में जाके और भगवान को प्रार्थना करके और प्रैक्टिस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, है ना। हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कि हमारी जो खराब आदत होती है वो धाम में जाके ही हम लोग सुधर जाते हैं, है ना। तो मेरे फैमिली में भी माय फादर, उनकी चाय पीने की और काफ़ी सारी आदतें थी, लेकिन एक बार जब मायापुर गए, खाली एक हफ्ता रुके मायापुर, है ना, चाय मिली ही नहीं। तो एक हफ्ते में चाय पी नहीं तो फिर सोचा कि क्या ही चाय पीने की अभी, तो अहमदाबाद जाके क्या चाय पियेंगे अभी, है ना। सो इतना प्रभाव होता है धाम के अंदर जाने का, है ना। जो कार्य हम लोग अहमदाबाद में सालों सालों तक नहीं कर सकते, वो हम लोग धाम में जाके केवल एक हफ्ते में कर सकते हैं। और वहां पर जब भक्तों का संग करते हैं हम लोग, आध्यात्मिक गुरुओं का संग करते हैं, सो क्या करते हैं, हमारे फेथ को स्ट्रेंथन करते हैं, है ना। हमारा भक्ति में जो सबसे पहला अंग है वो क्या है, हमारा श्रद्धा है। तो श्रद्धा हमारी और जटिल बनती है जब हम धाम में विजिट करते हैं तो। और हमारा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो हैं, जो हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, उसको समझने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो और क्लियर होने लगती है। और हम लोग और डेडिकेटेड डिवोशनल सर्विस करते रहें, उसके लिए हमें क्या मिलता है, उसका इंस्पिरेशन मिलता है, राइट। सो और धीरे धीरे ये सब करने से फिर क्या होता है, हमारे हृदय का प्योरिफिकेशन होता है। और हमारा जो हृदय है स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए, उसके द्वार खुल जाते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट वी गेट व्हेन वी विजिट होली प्लेसेस। इसलिए धाम में जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और हम लोग जब जाते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग, हम लोग जो पुराने लोग हैं इसमें, वो तो आए हुए हैं हमारे साथ, है ना। सो आप लोग ने एक्सपीरियंस तो किया ही है, और जो कल आएंगे द्वारका वो लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे, और आगे हम लोग जो बड़ी ट्रिप प्लान करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाएंगे उसको, है ना। सो जब हम लोग इस प्रकार से, हाँ, हमारी धाम यात्रा होती है, उसमें हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं या कैसे बस से ट्रैवल करते हैं, कीर्तन, लेक्चर, क्वेश्चन आंसर, और धाम में पहुंचने के बाद मॉर्निंग प्रोग्राम, अर्ली मॉर्निंग जपा, फिर अलग अलग ट्रैवल करते हैं अलग अलग जगहों पर, स्थान में उसकी लीलाओं के बारे में सुनते हैं, है ना। फिर सीनियर डिवोटीज के लेक्चर्स होते हैं ना। पूरा दिन ऐसा जाता है कि रात को बेड पे जाके ही 2 सेकंड में नींद आ जाती है, और दूसरे दिन सुबह वापस उठना है 3:30 4 बजे, फिर से मंगला आरती। तो माया को समय नहीं मिलता है ना, हमारे आसपास आने का भी। तो ये पावर होता है धाम में जाने का, और वो भी ऐसे भक्तों के संग में जाने का। धाम में जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन भक्तों के संग में जाना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप में से कई लोग जो हैं पहले भी कई सारी जगह घूमे होंगे। ऐसा नहीं है कि जो कल द्वारका आएंगे, परसों, सॉरी, कल, कल, हाँ, कल कल द्वारका के लिए निकलेंगे, है ना, तो कभी द्वारका नहीं गए होंगे, है ना। लेकिन आप जब हमारे साथ इस प्रकार से ट्रैवल करेंगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार से भक्तों के साथ जब हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं धाम में, तो एक अलग एक्सपीरियंस जो है आप लोग कल्टीवेट कर पाएंगे। सो हमने ये लेक्चर इसलिए ऑर्गेनाइज किया था, इसका एक कारण ये भी था कि हम लोग जैसे कल द्वारका तो जा ही रहे, लेकिन जनवरी में हम लोग प्लान कर रहे हैं मायापुर और जगन्नाथपुरी के लिए। मायापुर शायद आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने, क्योंकि मायापुर स्थान जो है वो चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा वीडियो के बाद फ्रीज होता है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना, प्रेम विलास प्रभु? Yes, Prabhu. Yes, yes. ओके, या या सो मायापुर जो है वो स्थान है जहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। हमने से आप में से कुछ लोगों को हमने चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया नहीं ज़्यादा। अब मंदिर में आते हो तो पहला जो ऑल्टर है, जो ऐसे खड़े हुए भगवान, है ना, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु
500 साल पूर्व, 535 साल पूर्व कलयुग में प्रकट हुए थे, हमें सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? कि कलयुग के अंदर भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने इस हरि नाम को एस्टेब्लिश किया, और ये एस्टेब्लिश किया कि केवल और केवल हरि नाम ही जो है वो कलयुग के अंदर हमें मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है, और कुछ नहीं दिखा सकता है। तो हम लोग जनवरी में हम लोग प्लान कर रहे थे मायापुर और जगन्नाथपुरी ट्रैवल करने के लिए। सो हमारी जो एनुअल यात्रा होती है ये, है ना, दिस इज आवर एनुअल यात्रा, कि जहाँ पर हम लोग साल में एक बार ऐसे किसी दूर स्थान पे, दूर धाम में हम लोग जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोग वृंदावन गए थे, तो इस साल हम लोग सोचे हैं कि मायापुर और जगन्नाथपुरी जाएं। सो मायापुर वो स्थान है, और इस्कॉन के लिए ये स्थान और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला तो यह है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। अरे चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम लोग ये लास्ट आप जाएंगे, हम लोग जब जाएंगे उससे पहले हम लोग कुछ लेक्चर्स भी अरेंज करेंगे, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम लोग और अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन और जानकारी आपको देंगे। उनकी लीलाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे महाप्रभु की, है ना। और मायापुर जो है इस्कॉन का ग्लोबल हेड क्वार्टर भी है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इतने सारे देश के लोग जो हैं वो मायापुर में स्टे करते हैं। और अभी मायापुर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है हमारा इस्कॉन का, एंड जिसको कहा गया है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। इतना विशाल मंदिर है कि एक साथ 10,000 भक्त लोग जो है एक टेम्पल हॉल में एक साथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। पूरे विश्व में इतना बड़ा मंदिर अभी तक बना नहीं है ना। तो उस स्थान पे हम लोग जाएंगे मायापुर में। और मायापुर जो है चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थल तो है ही है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उसको विशेष रूप से हमारा हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि अनेक लीला है। उसको नवद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि वो 9 द्वीपों से बना हुआ स्थान है। अगर आप जाएंगे तो 9 द्वीप, देर आर 9 आइलैंड्स, जिससे जो गंगा नदी है वहां से गंगा नदी बहती है। गंगा स्नान भी हम लोग करते हैं जब मायापुर जाते हैं तो गंगा में। सो ये जो है नवद्वीप, उसका एक अलग ही महिमा है। उसकी महिमा हम लोग विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, जो हमारे पास और कुछ महीने हैं उसके बारे में। सो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, जो हम लोग पहले मंत्र नहीं गाते हैं माला शुरू करने से पहले, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सो ये महाप्रभु ने वो जगह चूज की थी अपने प्रगट्य के लिए, और वहां से उन्होंने हरिनाम जो संकीर्तन जो है वो फैलाया था। हमारे एक आचार्य हैं जिनका नाम है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, भक्तिविनोद ठाकुर ने, कि इस स्थान पे भविष्य में आगे चल के ये एक एपी सेंटर बनेगा। जो मायापुर है वो एपी सेंटर बनेगा, कि जहाँ से पूरा जो भक्ति योग जो है, यानी जो भक्ति का जो मार्ग है वो क्या होगा, इधर से फैलेगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के हेड क्वार्टर जो है और कहीं नहीं लेकिन मायापुर को चूज किया था। और वहां पर भक्ति ठाकुर का घर भी है, और जहां से भक्ति ठाकुर ने आगे भविष्यवाणी की थी कि ये स्थान से इतना प्रचार बढ़ेगा, वही स्थान पे आज हमारा इतना बड़ा मंदिर जो है वो बनने जा रहा है। सो देर आर सो मेनी डिवोटीज आर स्टेइंग परमानेंटली देयर। और इस्कॉन की बहुत बड़ी लैंड है वहाँ पर, मोर देन 800 एकर्स पूरा फैला हुआ है वहाँ पर। और गौशाला है, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, सुंदर विग्रह है पंच तत्व के, राधा माधव और अष्टसखी, फिर नरसिंह भगवान के, है ना, इतने सुंदर विग्रह है। और हम लोग वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ अलग अलग स्थान जो है जहाँ पर महाप्रभु ने लीलाएं की है उस स्थान पे हम लोग जाएंगे। हमारे आचार्यों ने जहाँ जहाँ पर वहाँ लीलाएं की है उस स्थान पे हम लोग जाएंगे। और वहाँ से हम लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी सब लोग जानते ही है कि जगन्नाथपुरी जो है वो कलयुग का धाम कहा जाता है ना। सो उसकी हमने आई थिंक जगन्नाथ जी की स्टोरी आई थिंक हम लोगों ने सुनी थी, अ, जब जगन्नाथ रथ यात्रा हम लोगों ने मनाई थी तब, है ना। सो ये 2 यात्राएं हम लोग प्लान कर रहे हैं जनवरी में। लेकिन आप सब जानते हैं कि जनवरी में अगर हमें जाना हो तो टिकट सभी से बुक करनी होती है ना, तो हमें कंफर्म टिकट मिलती है, नहीं तो वेटिंग टिकट मिलेगी हमें। तो इसलिए हम लोग आपको अभी बता रहे हैं ये तो जाना तो हमें 3 साढ़े 3 महीने के बाद है, अभी नहीं जाना है। अभी ये
प्रेम विलास को पूरा डिस्क्राइब करेंगे एंड में कि हमने कौन सी डेट फिक्स की है और किस प्रकार से हम लोग जाएंगे, कैसे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा आपको झलक दिखेगी कि मायापुर धाम जो है वो कैसा है ना। ठीक है, तो मैं एक पहले मायापुर का वीडियो दिखाता हूँ, फिर हम जगन्नाथपुरी का वीडियो देखेंगे। तो स्क्रीन दिख रही है आपको, ब्लैक स्क्रीन? Yes, Prabhu. Yes, and you have to also share the sound. हाँ, वो शेयर कर दिया प्रभु, यस। तो मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? Yes, yes. थोड़ा इंग्लिश में है तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। If you are planning to come to Sri Rama, कोई बात ये थोड़ा फास्ट है। if you are planning to come to Sri Mayapur, this is the right video to watch. Today we will show you all you need to know about this beautiful place. Watch till the end of the video and you will know how to get here, where to stay, where to eat, what to see, and how to make the most of your visit in Sri Mayapur. Mayapur is a very auspicious place where Lord Chaitanya was born 500 years ago. He came here to introduce Sankirtan Yagya and spread the chanting of the holy name across the world. This place of pilgrimage is also the headquarters of the International Society for Krishna Consciousness and has a developing devotee community who are living here and practicing Krishna consciousness daily. Mayapur is an urban area located in West Bengal, India, 120 km north of Calcutta. Mayapur is a very popular tourist place. The busiest times are during the Gurpurnim festival, Janmashtami, Radhastami, and the month of Kartik. Tourists come here from all over the world to celebrate these festivals and take darshan of the beautiful deities of Radha Madhava, Panchatattva, and Narasimhadev. Mayapur is also full of greenery and surrounded by the Ganga. The weather here is tropical with 3 main seasons: summer, winter, and rainy season. There are many ways to reach Mayapur. From Calcutta, you can take a taxi or a bus, which will take approximately 4 hours to reach. Or you can come here by train, which is faster but will drop you off at Navadvip, and you will have to cross the Ganga by boat and take a rickshaw to reach here. Some special guests even come by helicopter. There are many different guest houses in Sri Mayapur, according to everyone's needs and budget. Before coming to Sri Mayapur, book your room online at visitmayapur.com. Upon arrival, you go to Gada Bhavan, where the main reception office is located. If you visit mayapur.com, you will find Mayapur Tourism Center. They can help you with your visit in Sri Mayapur. They can arrange your traveling, they can arrange your stay, and they can arrange all the tours in and around Mayapur for you. Mayapur is full of things to do and places to visit. For example, you can have darshan of the deities in the main temple. Or you can make a tour of the magnificent TUVP. You can also take darshan at Srila Prabhupada's Pushpa Samadhi. Be sure to come to the Goshala and pet those beautiful cows.
At Srila Prabhupada's Bhajan Kutir, we have a 24-hour non-stop kirtan. Make sure you don't miss out on Yoga Pit, Lord Chaitanya's birthplace. Jagannath Temple. Here we have 500-year-old deities of Lord Jagannath, Baladev and Subhadra. Also, be sure to take a dip in the holiest of rivers, Mother Ganga. We are also planning to make a more detailed video on all the places you can visit in Sridham Mayapur. So make sure you subscribe and don't miss out on the next videos. In Mayapur, we have so many places where you can have amazing prasad. You can find a lot of them with detailed explanation in our video Where to Eat in Mayapur. Mayapur has so many wonderful opportunities for anyone. Whether you just want to spend one day or an entire month, the atmosphere is just magical. We want that as many people as possible come and experience this Sridham Mayapur. So we invite you, all of you, please come and visit this beautiful place. We love Mayapur. I love Mayapur. And we're sure you will love Mayapur too. Hare Krishna. तो अच्छा लगा आप लोगों को वीडियो? सो इस बहुत प्रकार अच्छा। से हाँ सो ये मायापुर के विषय में छोटा सा वीडियो था कि सो इसमें से आपको रहने की, खाने की, ट्रैवलिंग की कुछ ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वो चिंता जो है आप सबकी, हमारे जो कुछ डिवोटीज हैं, शास्त्र बलराम प्रभु, सुमन सगा प्रभु, प्रेम विलास प्रभु, ये ऑलरेडी ले रहे हैं आपके बिहाफ पे। आपको केवल आपका सामान पैक करना है और आपको साथ में मायापुर चलना है। सो ये बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप देखेंगे रिमोट लोकेशन पे लोकेटेड है और उससे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ का जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है वो एकदम वाइब्रेंट है ना, क्योंकि वहाँ पर इतने पुराने डिटीज़ हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने 1972 में आई थिंक वहाँ पर ये लैंड ली थी और वहाँ पर धीरे धीरे एक लोटस बिल्डिंग और एक लॉन्ग बिल्डिंग प्रभुपाद जी ने अपने समय पे जब वो थे तो बनाया था उन्होंने। और वैसे धीरे धीरे हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो है कितना बड़ा, आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पर बनने जा रहा है। सो हम लोग इस प्रकार से इधर विजिट करेंगे एंड देन वी हैव आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन जगन्नाथपुरी ऑल्सो। सो जगन्नाथपुरी का वीडियो जो है वो भी आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा नेशनल जियोग्राफिक का वीडियो है बट स्टिल। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? कोई गया है आप में से? एनीवन हैव विजिटेड जगन्नाथपुरी? दे कैन रेज देयर हैंड। Yes, Prabhuji. ओके ओके, कुछ लोग गए हैं या ठीक है। जो नहीं गए हैं वो लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं पहले। मंदिर में प्रवेश के लिए हैं 4 विशाल बारीक नक्काशी से सजे द्वार। ये हैं सिंह द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार और बाघ द्वार। भगवान जगन्नाथ के देव रूप का एक पुराना इतिहास है और इनके उदय के बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक समय की बात है, मध्य भारत पर इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज करते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें उनके दर्शन की इच्छा थी। एक दिन एक साधु घूमते फिरते दरबार में आया और राजा से बोला कि ओडिशा में भगवान विष्णु को उनके असली स्वरूप नील माधव के तौर पर पूजा जाता है। राजा ने फौरन मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को
हुक्म दिया कि वो ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करें। एक लंबे थकान भरे सफर के बाद विद्यापति ओडिशा पहुंचे। वहां उन्होंने एक कबीले के सरदार विश्ववासु को गुपचुप नील माधव की पहरेदारी करते पाया। उन्होंने विश्ववासु से विनती की कि वो उन्हें देव पूजा की जगह दिखाएं, मगर कबीले के सरदार ने इनकार कर दिया। तो विद्यापति गांव में ही ठहर गए। कुछ समय बाद उन्हें विश्ववासु की बेटी से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नील माधव की एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने को कहा। अपनी बेटी की जिद देखकर आखिरकार विश्ववासु मान गए, मगर एक शर्त पर कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। मगर विद्यापति कबीले के सरदार की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। वो रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए ताकि राजा के साथ आने पर वो भटके नहीं। गुप्त गुफा में पहुंचकर आंखों से पट्टी हटने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने जल्दी से लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा फौरन अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब राजा विद्यापति के साथ गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। अब राजा की किस्मत उन्हें कहां ले जाएगी? क्या भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देंगे? ये तो वक्त ही बता सकता था। जून 2015। पुरी में अभी हर तरफ हलचल है। रथ यात्रा उत्सव में 1 महीना बाकी है, इसीलिए रथ बनाने वालों के लिए जून सबसे अहम महीना है। गर्मियों में तपते सूरज के तले कारीगर विशाल रथों पर लगातार काम करते हैं ताकि ये वक्त पर पूरे हो जाएं। तैयार होने पर हर रथ 40 फीट से ज्यादा यानी तकरीबन 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा। स्ट्रक्चर बनता है, जब पहिए खांचा फिटिंग हो जाते हैं उसके ऊपर पिलर लगाया जाता है। वो पिलर का साइज का कितना भी माप है वो नीचे से तैयार होकर डायरेक्ट लगता है और वहाँ से यहाँ से डायरेक्ट तैयार होकर फिटिंग किया जाता है। कारीगर शुरुआत करते हैं विशाल पहियों से आती है एक्सल की और उसके बाद बाकी की बॉडी बनाते हैं। तीन रथों के लिए कुल 42 पहिए चाहिए होते हैं और उनमें बराबरी का बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि पहियों से ही भगवान का सफर आरामदायक होगा। तीन रथों पर 3 अलग अलग टीम्स रात दिन काम करती हैं ताकि ये विशाल रथ उस बड़े उत्सव के लिए समय पर तैयार हो जाएं। 2000 साल पहले हिंदू धर्म बड़े बदलावों से गुजरा था। उससे पहले वैदिक सिस्टम था जिसमें चीजें तय नहीं थीं और वो सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए था। तो हिंदुइज्म ने अपने आप को रीडिफाइन किया फ्रॉम वैदिक वे टू पुराणिक वे और खुद को कहानियों के जरिए प्रेजेंट किया। उन कहानियों में 3 मेजर ग्रुप्स थे जो थे शैव, वैष्णव और शाक्त। अगर जगन्नाथपुरी के इस मंदिर की बात करें तो ये वैष्णव तौर तरीके वाला है और वैष्णव खास तौर पर बात करते हैं जीवन के आनंद की। इसीलिए भगवान कपड़े पहनते हैं और हर दिन भगवान को 6 बार भोग लगाया जाता है। हमारा एक मान्यता है हिंदू धर्म में, जो भगवान विष्णु हर रोज पृथ्वी पृष्ठ में आते हैं। रामेश्वरम में जाते हैं स्नान करने के लिए, उसके बाद ये द्वारिका जाते हैं, उधर ये श्रृंगार होके सारा देश को चलाते हैं रजा होके। मध्याह्न में भगवान विष्णु पुरी में आते हैं, यहाँ पे वो खाना खाने के लिए आते हैं और जिस अन्न को ब्राह्मण लोग क्या देवता लोग भी तरसते हैं पाने के लिए। ये इसी क्षेत्र का महत्व, ये खाने का पीठ है, क्षेत्र है। मैं देखना चाहूंगा कि आखिर क्यों पुरी को वो धाम माना जाता है जहां भगवान को दावत दी जाती है।
मैं उस रसोई का खाना खाने वाला हूँ जिसे यहाँ हजारों की संख्या में आने वाले भक्त श्रद्धा से खाते हैं। यहाँ के मंदिर की रसोई भी बहुत विशाल है, जो करीब 100 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी है। बाहर से देखने पर यह किसी किले से कम नहीं लगती। मंदिर के मुख्य रसोइये मुझे पास का बाजार दिखाते हैं, जहां से हर रोज सब्जियां वगैरह आती हैं। भगवान जगन्नाथ का भोजन बनाने के लिए इसी इलाके की सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं। ये बताइए, ये मार्केट कितना पुराना है? ये 1000 साल पुराना मार्केट है। उसका नाम है लक्ष्मी बाजार। आसपास का जो लोग रहते हैं वहीं से सब आता है। आलू, बिलाती आलू, टमाटर, गोभी और भिंडी, ये सब यूज नहीं होता है। मिर्च, ग्रीन चिली कद्दू यूज होता है। कद्दू ट्रेडिशनल है। भगवान जगन्नाथ उसके बाद उसको तोड़ा दिया जाता है। ये बात तो साफ है कि यही वो जगह है जहां भगवान की दावत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक होने के नाते इस रसोई में 600 रसोइये वो बनाते हैं जिसे महाप्रसाद कहते हैं। पहले से भगवान जगन्नाथ को परोसा जाता है, उनके बाद देवी विमला को, और उसके बाद ही इसे महाप्रसाद माना जाता है। खैर, ये महाप्रसाद, मंदिर आने वाला हर भक्त बिना महाप्रसाद लिए नहीं जाता। सो दिस वाज अबाउट जगन्नाथपुरी। तो एक लेक्चर के अंदर हम बता नहीं पाएंगे आपको पूरा मायापुर जगन्नाथपुरी के बारे में, है ना। वी नीड डिफरेंट लेक्चर्स टू डिस्क्राइब दिस होली धाम्स। सो हम लोग ये दो जगह, एक्चुअली मायापुर से जगन्नाथपुरी जो है वो 1 नाइट जर्नी है, ओवरनाइट जर्नी। इसलिए हम जब भी मायापुर जाते हैं तो हम साथ में जगन्नाथपुरी का भी प्लान करते हैं, क्योंकि इतने दूर जाना हम लोग साल में बार बार नहीं जा सकते हैं, इसलिए। सो जैसे मैंने आपको बताया कि धाम की महिमा एक अलग होती है, कि जहाँ पर हम लोग सारे भक्तों के साथ जाते हैं, उनके साथ एसोसिएट करते हैं। मैं एक्चुअली कुछ फ़ोटो सर्च कर रहा था जब हम लोग लास्ट टाइम मायापुर गए थे लास्ट यात्रा में। सो वो मैं दिखा सकता था आपको, लेकिन समय और उधर मुझे वो मिल नहीं रहे अभी। तो नहीं तो आप आई शुड हैव सोन यू जब हम लोग गए थे ट्रिप लेके। सो एनीवे, इस प्रकार से हम लोग प्लान किए। प्रेम विलास को डिस्क्रिप्शन बताएंगे उसका, कहाँ से कैसे हम लोग जा रहे हैं और इस प्रकार से हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप सब लोग जो है थोड़ा इसको गंभीरता से अगर हम लोग लेंगे। हाँ है, छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी हमें कुछ 7-8 दिन की, लेकिन छुट्टियाँ जो लेना है वर्थ है अगर हम ऐसे धाम में जाते हैं और जहाँ पर हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है वहाँ पर, है ना। सो ये एकदम हम लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा आपको। जैसा मैंने आपको बताया, मायापुर में इतने इतने सारे आप सोचिए, हम लोग कई बार एक ही सोसाइटी में एक ही लोग जो होते हैं, हम लोग भारतीय कई बार साथ में नहीं रह पाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे 70-80 देशों के लोग कैसे एक साथ रह रहे हैं, वो तो एक दूसरे की भाषा भी नहीं जानते, है ना। जब गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता है हमारा मार्च में, तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में नवदीप मंडल परिक्रमा होती है। तो जब परिक्रमा होती है उसके खत्म होने पे क्या होता है, जितनी पार्टीज होती है ऐसी अलग अलग पार्टीज बनती है, इंग्लिश पार्टी, हिंदी पार्टी, बंगाली पार्टी, चाइनीज पार्टी, रशियन पार्टी, की ऐसी अलग अलग पार्टीज बनती है। और अलग अलग पार्टीज जो है अलग अलग स्थान से ये परिक्रमा शुरू करती है नवद्वीप की, और ये परिक्रमा 7 दिन की होती है। तो उसका जो अंतिम दिन होता है, वहाँ पर जो हमारे मायापुर में बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर सारे भक्त मिलते हैं और सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, है ना। कोई नहीं देखता है कौन कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कौन से देश से है, कैसे आया है। सब लोग, सारे भक्त लोग जो है एकदम जोर से हरे कृष्णा कीर्तन करते करते एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो ऐसा दृश्य कहाँ में देखने को मिलेगा। प्रभुपाद बोलते दिस इज रियल यूनाइटेड नेशंस, वी आर रियली यूनाइटिंग द नेशंस, है ना। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हमें मायापुर जैसा धाम मिला है। जगन्नाथपुरी जो है हम लोग वहाँ से भगवान जगन्नाथ की अलग अलग लीलास्थली है। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु मायापुर से संन्यास लेने के बाद, नवद्वीप में संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी ही शिफ्ट हुए थे उनकी माता के आदेश अनुसार। सो हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के लिए दोनों स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सो आप लोग प्लान कीजिए और
I will hand over to Prem Vilas Prabhu. He can describe some more points. हरे कृष्ण। सो थैंक यू प्रभु। तो जैसे आप सभी लोगों ने देखा, हरीश गोविंद प्रभु ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया that क्या महिमा है धाम में निवास करने का। और जैसे हरीश गोविंद प्रभु ने हमें बताया कि हमारे भक्ति के अलग अलग अंग है, उसमें से एक मुख्य अंग है कि हमें भगवान के धाम में वास करना चाहिए। मगर हम लोग इतने भाग्यशाली है नहीं कि वहां परमानेंटली वास कर पाए। तो और हम लोग सब गृहस्थ है, आप सभी लोग गृहस्थ है एक्सेप्ट वन। तो हमारे लिए इतना इजी भी नहीं होता है ना, प्रैक्टिकली देखा जाए ये धाम में जाना। हालांकि जब हम वीडियो देखते हैं, जब आप सभी ने मायापुर का वीडियो देखा, जगन्नाथपुरी का वीडियो देखा, तो आपको ये नेचुरल है कि आपको ऐसा लगा होगा कि जल्दी जल्दी मुझे जाना है वहां पे और मुझे ये अपनी आंखों से हमें देखना है। सो जब हम जाएंगे, वास्तव में वहां पे जाएंगे, तो आप देखना कि आपको अनुभव होगा। जैसे मायापुर है, तो मायापुर एक पूरा अलग ही वर्ल्ड है। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। जहाँ पे आप देखेंगे कि मैं कहाँ आ गया। जहाँ पे आप टेम्पल ऑफ वैदिक वैदिक प्लेनेटरी, जो हमारा मंदिर बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा, ऐसा मंदिर आप देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप यू विल बी स्पीचलेस, बोला ये क्या बनाया है, कैसे बनाया है। हाँ, वो मंदिर जब बना रहे थे तो उसका बजट उन्होंने कुछ फिक्स किया था। एवरी ईयर बजट बढ़ता जाता है, बढ़ता, अभी भी बढ़ ही रहा है, क्योंकि वो भगवान का इतना वैभवशाली मंदिर बना रहे हैं दैट देयर इज नो कंपैरिजन। तो मायापुर मैं अभी कुछ भक्तों को बता रहा था, आई थिंक 3-4 दिन पहले, कि मैं कृष्ण भक्ति में जुड़ा उसके 12 साल बाद मैं मायापुर जा पाया। सो आफ्टर 12 years आई कुड गो टू मायापुर, और मे बी 11 years आई कुड गो टू मायापुर, है ना। और आप लोग इतने भाग्यशाली है कि शायद कुछ महीनों में या 1-2 सालों में आप मायापुर जाने के लिए आपको अवसर है। तो आप लोगों को बहुत कृपा माननी चाहिए भगवान की कि आपको इतना जल्दी अवसर मिल रहा है। somehow I could not go। फिर ये जो धाम है मायापुर और वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, तो ये हमें ट्रेलर देते। जैसे आप हमारे साथ डाकोर आए थे, तो डाकोर वाज अ ट्रेलर, है ना। so that is like a इनिशियली आपको एक ग्लिम्स देने के लिए, जस्ट अ 1 day कैंप, 1 day टूर। फिर उससे थोड़ा बड़ा टूर आता है ना, जैसे द्वारका है तो वो 2 दिन का है, 2 दिन का कैंप है, जहाँ पे आप 1 दिन ओवरनाइट स्टे करेंगे और आप अभी देखेंगे 2 दिन में हम देखेंगे, है ना। सो ये जो 2 ट्रेलर है वो क्या दिखाने के लिए है, वास्तव में हम किसके लिए हैं, मायापुर, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, दैट इज अवर एक्चुअल डेस्टिनी, उसके लिए है ना। सो आप लोग सोचेंगे हाँ बात तो सही है, ऐसा है, बट एक्चुअली ऐसा भी नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ ट्रेलर। जब हम मायापुर जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो वो भी एक ट्रेलर है, थोड़ा बड़ा ट्रेलर है। किसके लिए, वास्तव में भगवान के धाम जाएंगे और हमें क्या अनुभव होगा, वो हमें एक दिखाने के लिए एक छोटा सा ग्लिम्स है ना, झांकी है कि जब भगवान के धाम जाएंगे तो वहां पे क्या अनुभव हमें रहेगा। वो हम अनुभव अगर आपको करना हो, कि व्हाट इज इट लाइक टू बी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, के भगवान के धाम में या वैकुंठ जगत में या गोलोक वृंदावन में कैसा एटमॉस्फेयर होता है, देन यू मस्ट विजिट मायापुर एंड जगन्नाथपुरी। ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है। हम में से कुछ भक्त है जो पहले लास्ट ईयर गए थे और काफी भक्त है जो नहीं गए हैं। तो सभी के लिए ये एक बहुत ही सुंदर अवसर है। तो जो लोग पुराने भक्त हैं, जैसे हिरेन प्रभु यहाँ पे है और बाकी भक्त हैं जैसे महेंद्र प्रभु है, तो आप लोग नहीं गए हैं, राइट, आप लोग लास्ट टाइम हमारे साथ नहीं आए थे, तो आप लोग के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है ही। उसके साथ साथ बहुत सारे भक्त हैं जो अभी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये जैकपॉट है कि इन योर वेरी फर्स्ट ईयर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट मायापुर एंड जगन्नाथपुरी। जनरली हम देखते हैं कि काफी भक्त जो जब इस्कॉन में आते हैं तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि आप हमें वृंदावन कब लेके जाएंगे, आप हमें जगन्नाथपुरी कब लेके जाएंगे। तो लोगों का ये भाव होता है कि हमें जल्दी जल्दी भगवान के धाम जाना है, तो आप लोगों को बिना पूछे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। जैसे हरीश गुरु ने बहुत सही बताया
कि आप लोगों को कुछ करना नहीं है। हाँ, आप लोगों को सिर्फ ट्रेन में आके बैठना है, कुछ करना नहीं है, और बाकी भक्त आपको ले जाएंगे, सब करवा देंगे, दर्शन करवा देंगे, शॉपिंग करवा देंगे, आपको हरिनाम चैंटिंग कराएंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम कराएंगे, आपको कथा सुनाएंगे, राइट, आपको धाम यात्रा कराएंगे, प्रसाद हम सब कुछ हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ आना है, यू जस्ट हैव टू बी देयर, पार्टिसिपेट इन दिस कैंप। तो इट इज वेरी, अगर आप सोचिए आप अकेले जाएं तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आपको एकोमोडेशन, लोकल ट्रैवल, साइट सीइंग, ये वो सब कुछ, यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, नथिंग। तो ये भक्त लोग इतने दयालु होते हैं कि वो सब व्यवस्था कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो इट इज वेरी नाइस। और भक्तों के संग में धाम यात्रा और अकेले धाम यात्रा करने में बहुत फर्क है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले तो आई थॉट टू स्पेंड 4-5 मिनट्स ऑन, आप सबको हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कुछ भी हो, चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, घर हो, स्कूलिंग हो, घर का काम हो, सोशल फंक्शन हो, सबको साइड में कर दीजिए, बिकॉज हम लोग ये सब करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग पैसे कमाने के लिए, हमें मनुष्य जन्म नहीं मिला है। हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसकी बर्थडे हो गई, इसका मरण हो गया, इसका जन्म हो गया, इसकी शादी हो गई, वो अटेंड करने के लिए हमें मनुष्य जन्म नहीं मिला है। हमें खाना खाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है, हमें सोने के लिए नहीं मिला है, हमें आराम करने के लिए, मजे करने के लिए नहीं मिला है। हमें इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि हम भगवान के भक्तों के साथ भक्ति की प्रोसेस में जुड़ पाए, जिसमें से एक बहुत ही मुख्य अंग है जो हम बार बार नहीं करेंगे। जैसे मायापुर जगन्नाथपुरी कैंप है, अगर बाय चांस, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा, आप में से हर एक भक्त आए ऐसा मैं चाहता हूँ, बट बाय चांस आप में से किसी एक ने मिस कर दिया, तो उसके लिए कम से कम 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, 2 years, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग देयर इन नेक्स्ट, आई मीन हर साल हम नहीं जा पाएंगे, बिकॉज हमें बहुत सारी और जगह भी जाना होता है, और हम तो जाना चाहते हैं हर साल, जैसे वो वीडियो में बता रहे थे और जब जन वो बता रहे थे, बट प्रैक्टिकली इतने सारे भक्तों को लेकर जाना हर एक साल वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी जाए, और उसके बाद फिर मोस्ट लाइकली वी विल गो आफ्टर 2 years। आपको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा, एंड वी नेवर नो 2 साल में क्या हो जाएगा। तो इसलिए ये जनरली कहावत है कि जब लक्ष्मी टीका करने आती है तो हम लोग मुंह धोने नहीं जाते, आप लोगों ने सुना होगा, राइट। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे साक्षात नारायण आ रहे हैं ना, कृष्ण द्वारिकाधीश, हाँ, चैतन्य महाप्रभु, लॉर्ड जगन्नाथ, ये हमें बुला रहे हैं। तो उसमें हमें बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर, जो भी है आप सब साइड में रख दीजिए, आपका बिजनेस का, जॉब का, जैसे मैंने बताया, एवरीथिंग शुड बी लो प्रायोरिटी, और लाइक नॉट लो प्रायोरिटी बट एटलीस्ट लोअर प्रायोरिटी, है ना। हायर प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, ये हमारा कैंप। तो इसमें आप प्लीज, जैसे हरेश प्रभु बता रहे थे कि वी शुड, अगर आपको लगता है कि इसमें मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो अभी से उसका आप निराकरण करना शुरू कर दीजिए। चाहे वो टाइम का प्रॉब्लम हो, चाहे आपको जॉब का, बिजनेस का प्रॉब्लम हो, घर की कोई समस्या हो, या फिर आर्थिक समस्या हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज दैट वी वुड लाइक एवरी वन ऑफ यू टू कम, है ना। हम चाहते हैं कि कम से कम 100 भक्त जाए, है ना, और ये सबसे बड़ा कैंप हो, 3 बस हम भर भर के जाए वहां पे मायापुर, और लोग देखेंगे अहमदाबाद से कितने लोग आए हैं, हाँ, सच अ नाइस थिंग। तो वी वांट ऑल ऑफ यू टू कम इन दिस कैंप। तो इसके लिए then I would like to mention some details of the camp। तो जो डेट्स है, डेट्स कब आप जा रहे हैं, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। 10 तारीख को हम जाएंगे, 10 जनवरी को, जो फ्राइडे आ रहा है, 10th of January, और हम वापिस आएंगे 19th of January विच इज संडे। तो ये मोटा मोटा आप समझिए 7 दिन का कैंप है, 1 दिन जाने आने का। तो यहाँ से हम जाएंगे कोलकाता बाय ट्रेन, और वापिस आएंगे जगन्नाथपुरी से अहमदाबाद बाय ट्रेन। बट इसमें दूसरा ऑप्शन भी है, अगर किसी को फ्लाई करना है तो बाय एयर भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपका 1-1 दिन कम हो जाएगा, है ना। तो आप संडे मॉर्निंग जाएंगे इंस्टेड ऑफ फ्राइडे इवनिंग, और वहां से निकलेंगे, वहां से यहाँ पे आ जाएंगे 1 दिन पहले, उस तरह से। तो बट मोर और लेस छुट्टियां आपकी सेम ही रहेंगी, आपको करीब 6 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी, मंडे टू सैटरडे, या सैटरडे टू सैटरडे, 6 या 7 दिन आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो 10th से 19th, इस तरह से।
यस, तो यहाँ से हम कलकत्ता जाएंगे संडे को, विच विल बी आई थिंक 12th। और फिर वहां से हम वहां पे पहुंचेंगे हम मॉर्निंग में अराउंड 10 से 11 बजे। फिर वहां से हम बस करेंगे और बस करके हम जाएंगे मायापुर, जो 4 घंटे का अराउंड जर्नी है, 4 साढ़े 4 घंटे का। और मायापुर पहुंच के हम वहां पे 3 दिन रहेंगे। यहाँ पे जैसे बताया, मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, लीला स्थली घूमेंगे, स्नान करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस वहां जाएंगे, भक्ति ठाकुर के घर पे जाएंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भजन कुटीर है, तो वहां पे सब जगह हम जाएंगे। और फिर वहां से आफ्टर 3 days, मोस्ट लाइकली ऑन वेंसडे, बुधवार को हम जाएंगे वहां से जगन्नाथपुरी इवनिंग में। तो रवि सोम मंगल और बुधवार, ऐसा। और बुधवार को हम वहां से, रात को ट्रेन होती है अराउंड 7 बजे, 7 या 8 बजे ऐसा कुछ, जो हमें ले जाएंगी वहां से जगन्नाथपुरी अर्ली मॉर्निंग, अराउंड 4 बजे के आसपास हम जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे हम। तो गुरु शुक्र शनि ये 3 दिन हम जगन्नाथपुरी रहेंगे। और फिर रविवार शनिवार को आई थिंक लेट नाइट, यस फ्राइडे को, आई एम नॉट श्योर, तो हमारा ट्रेन रहेगा जो हमें यहाँ पे संडे को पहुंचाएगा। मोस्ट लाइकली आई थिंक फ्राइडे इवनिंग होगा। तो वो हमें रविवार को मॉर्निंग में हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और जगन्नाथपुरी में भी हम जगन्नाथ मंदिर जो है वहां से प्रयास करेंगे कि एकदम पास में हमारा, वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा एकोमोडेशन होगा। तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार मंदिर जा सकते हैं, है ना। मंदिर वहां पे जगन्नाथपुरी में कभी बंद नहीं होता है, वो 24 आवर्स खुला रहता है। तो भक्त लोग 11 बजे, रात को 10 बजे कभी भी जा सकते हैं। तो और उसके साथ साथ हम हमारा जो लीला स्थली है, हरिदास ठाकुर समाधि है, और बहुत सारी ऐसी जगह है जगन्नाथपुरी में, वहां पे भी हम जाएंगे। हमारा इस्कॉन मंदिर भी है जगन्नाथपुरी में, वहां पे भी जाएंगे। तो जगन्नाथपुरी, एंड देन वहां से फिर हम वापिस आएंगे संडे को, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग, या आई थिंक लेट मॉर्निंग 10-11 बजे आप पहुंच जाएंगे। और फिर मंडे से आप वापिस अपने जॉब पे, काम पे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कैंप है। इस कैंप का जो लक्ष्मी सेवा है वो करीब करीब 17,000 रहेगा, 17,000, 17,000, जिसमें ट्रेन का एकोमोडेशन, ट्रेन का टिकट, एसी में हमारा एकोमोडेशन, एसी लोकल ट्रैवल, एसी बस रहेगी, एसी में हमारा एयर कंडीशनर, हमारा एकोमोडेशन होगा, और उसके साथ साथ प्रसादम, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस। जो भक्त बाय एयर आना चाहते हैं उनको एट एक्चुअल जो एयर फेयर होगा और उसमें से ट्रेन का जो एक्सपेंस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा वो 27,000 20,000 के आसपास रहेगा। और दैट विल बी, क्योंकि वो आई थिंक वन वे अराउंड 6 और 7,000 है। तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं बिकॉज ट्रेन का टिकट का एकोमोडेशन, जैसे आप जानते हैं, 3 महीने पहले कराना पड़ता है। सो 10 अक्टूबर, है ना, 10 अक्टूबर विच इज इन 1 वीक, एक वीक के बाद हमें ये ट्रेन का एकोमोडेशन कराना पड़ेगा। तो जो पुराने बैच के भक्त लोग हैं, वो लोगों ने तो, काफी लोगों ने कंफर्मेशन दे दिया है, तो उन लोगों का तो कंफर्मेशन नहीं। मगर आप जो लोग अभी नई बैच में जो जुड़े हुए हो, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी 2024 में, तो आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग चर्चा करिए अपने परिवार से, प्लान करिए। यू कैन थिंक, आप समय लीजिए 2-3 दिन, और अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो द्वारका के अंदर ही आप कंफर्मेशन दे दीजिए। अभी एक द्वारका धाम में हम कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अभी नेक्स्ट यात्रा, नेक्स्ट कैंप हम यहाँ पे करेंगे। सो द्वारका इज अ वेरी नाइस प्लेस टू टेक दैट संकल्प दैट आई एम कमिंग टू मायापुर एंड जगन्नाथपुरी। आप में से कुछ भक्त है जो नई बैच में, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम लोग आना चाहते हैं, तो इट इज वेरी नाइस। तो ये बताता है कि हम कितना सीरियस है, हम कितने गंभीर है कृष्ण भक्ति को लेकर। बिकॉज जैसे हरेश प्रभु ने एक एक पॉइंट बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया कि क्या क्या एडवांटेज है। सो मैं उसमें कुछ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, ऑलरेडी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कन्वे कर दिया है कि भक्तों के संग में महिमा का क्या महत्व है, शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे शुद्धिकरण के लिए, और हमें एक बूस्ट मिलता है, हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। तो सो मेनी गुड पॉइंट्स ही हैज सेड, राइट। सो वी शुड कंटेम्पलेट, हमें उस पर चिंतन करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न है, तो पूछिए आप। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि ये प्रॉब्लम इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ या आ पा रही हूँ, तो अभी आप माता जी से, प्रभु जी से पूछिए, हम सब है, राइट। तो आप हमें फोन कर सकते हैं या कुछ और। तो इस तरह से, बट इसको मिस मत करिए, इट इज वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग आए और हम सभी लोग साथ में वहां पे
अच्छा श्रवण कीर्तन करें और सब इंस्पायर हो एक दूसरे से, ताकि हम जब वापिस आए जनवरी उत्तरायण के बाद, तो ये हमने उत्तरायण में रखा था, उस उत्तरायण में 2 दिन का छुट्टी होता है, तो हमने सोचा कि आपको शायद 1-2 दिन कम छुट्टी लेना पड़े। और उसमें क्या होता है कि ये सीजन में, जैसे आपने देखा वो वीडियो में कि गौर पूर्णिमा जो मार्च में आती है, तो फरवरी में फिर एग्जाम भी आती है बच्चों की, तो उसमें भी नहीं जा पाएंगे। मार्च में दैट विल बी गौर पूर्णिमा, तो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, रूम ही नहीं मिलेगी वहाँ मायापुर में। और उसके पहले कार्तिक आता है नवंबर में, उसमें भी बहुत भीड़ होती है नवंबर दिसंबर, और दिसंबर एंड में भी बिकॉज ऑफ क्रिसमस ब्रेक एंड एवरीथिंग, वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और रूम्स मिलना भी मुश्किल होता है जगन्नाथपुरी और मायापुर में। तो इसलिए हमने सोचा कि जनवरी इज अ गुड टाइम जहाँ पे हम आराम से दर्शन कर पाएंगे, हमें एकोमोडेशन अच्छा मिलेगा, प्रसादम अच्छा होगा, सब व्यवस्था हम अच्छा कर पाएंगे, बिकॉज हमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि वाई दीज डेट्स, आपने ये डेट क्यों बुक की, आपने दिवाली में क्यों बुक नहीं किया। ये दिवाली में जाना, ये बोलना इजी है कि ठीक है दिवाली में छुट्टी है, मगर दिवाली में हमें ये भी सोचना है कि दिवाली में पूरे दुनिया छुट्टी पे जाती है ना, तो जगन्नाथपुरी मायापुर में बहुत रश होता है, और स्पेशली फॉर इस्कॉन इट इज अ दामोदर मंथ, कार्तिक मंथ। तो जैसे हमारे यहाँ इस्कॉन में आप देखेंगे गोवर्धन पूजा का फेस्टिवल होगा, जो दिवाली के बाद का दिन होता है, न्यू ईयर डे, गुजराती न्यू ईयर डे। तो इट्स अ ह्यूज बिग फेस्टिवल। तो मायापुर में रूम मिलना इज इम्पॉसिबल, अकोमोडेशन मिलना इम्पॉसिबल है, बिकॉज जैसे बताया पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं ना, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और रूम्स कितने कम होते हैं, इसलिए हमें बहुत पहले है, इसलिए मायापुर में 2-3 महीने पहले बुकिंग कराना पड़ता है। इसलिए आप सभी लोगों को निवेदन है कि आपको अपना कंफर्मेशन लेटेस्ट बाय 8, जो आज है 3 है ना, तो शाश्वत बलराम प्रभु जो हमारे कैंप के इंचार्ज है ना, तो उनको आपको मैसेज करके, या मुझे भी कर सकते हैं, हम दोनों में से किसी को, आपको अपना नाम, या सुमन सका प्रभु भी है, हम तीनों में से आप किसी को अपना नाम, आपको क्या बताना पड़ेगा कि हम लोग आना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सागर प्रभु है या शैलेंद्र त्रिपाठी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि शैलेंद्र त्रिपाठी एज मेल, एज वॉट एवर 30-40 वॉट एवर जो भी है, फिर आपकी वाइफ का नाम, बच्चे का नाम, और बच्चे का टिकट, अगर वो बच्चे 5 साल से कम है तो उसका टिकट नहीं लेना है ट्रेन का, तो वो बता देना। और इतने लोग हम आना चाहते हैं, और यस, सो ये आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा। आप फोन भी कर सकते हैं, फोन पे भी लिखा सकते हैं, मैसेज में भी लिखा सकते हैं, बट वी नीड योर कंफर्मेशन इन नेक्स्ट 5 days। तो अभी काफी समय आपके पास, 4-5 दिन है, आप समय लीजिए, आप सोचिए, बट आप भक्तों से कंसल्ट करिए कि अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो देन यू शुड डिस्कस विद डिवोटी, ये प्रॉब्लम है, इससे क्या करूं, मुझे आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट ये प्रॉब्लम है, तो मे बी हम आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं, राइट। बट और अगर आपको ट्रेन से आना है या बाय एयर आना है, दैट इज अप टू यू, बोथ आर ओके, बट द पॉइंट इज अब आइए, बिकॉज लोकल मतलब ट्रांसपोर्ट, टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप, हम लोग धाम में भक्तों के संग में रहे। इसलिए हमने लास्ट टाइम हम ट्रेन से गए थे, बट इस बार हमने ये सोचा कि हम दोनों ऑप्शन देंगे, ताकि जो व्यक्ति को ऐसा है कि नहीं हमें इतना लंबा जर्नी, बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, उनका कुछ जॉब में, बिजनेस में कुछ उनका इंपॉर्टेंट चीज है, तो उनको थोड़ा 2-3 दिन उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, इसलिए हमने दोनों ऑप्शन रखा है, एयर और ट्रेन। तो उसमें से आपको जो जिसमें भी आपको कन्वीनियंट है, आपको बताना पड़ेगा कि मैं एयर से आ रहा हूँ या आ रही हूँ, या ट्रेन से आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो दैट कंफर्मेशन वी नीड फ्रॉम यू इन नेक्स्ट 5 days, 8 तारीख से पहले, ताकि हम 9 तारीख में सब कुछ फाइनल कर पाए, एक फाइनल लिस्ट बना पाए, और 10 तारीख को हमें बुकिंग कराना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, अगर हम 12-13 तारीख की बुकिंग नहीं करेंगे, फिर टिकट सब फुल हो जाती है। कोलकाता और पूरी की ज्यादा ट्रेन नहीं है ना, कोलकाता की अहमदाबाद से डायरेक्ट ट्रेन बहुत कम है, सिर्फ 2 या 3 ट्रेन है, जो ट्रेन हमें कन्वीनियंट रहेगी उसके मुताबिक ट्रेन कम है। हो सकता है कि दोपहर को 3 बजे जाने वाली ट्रेन हो, मगर हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी हैव लिमिटेड ऑप्शन। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऐसा मत करिए कि फिर 1 महीने के बाद बोले कि अभी मुझे भी आना है, देन इट विल बी डिफिकल्ट एटलीस्ट इन ट्रेन। हाँ, फिर आप बाय एयर आ सकते हैं, मगर थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, तो इस तरह से। सो यस, हरेश बाबू, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो ले सकते हैं, या वी शुड? हाँ, मैं सोच रहा था तुमको कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं लास्ट ईयर अपने ट्रिप के, मिले? या सो प्लीज शेयर। शेयर कर सकते हो तो।
ये देखिए हम लोग, कृष्णा दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू सी? यस प्रभु, यस यस यस। ये देखो हम लोग मायापुर मतलब बस से जा रहे थे कलकत्ता से, वहाँ पहुँचे अभी। फिर ये मेरा भतीजा है, हम लोग अभी पहुँच रहे हैं मायापुर में, एंटर हो रहे हैं। अरे सिट कर तो लो भाई। फिर हम लोग ये श्रीवास आंगन में गए थे। श्रीवास आंगन वो जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु पूरी रात भर कीर्तन करते थे, तो हमने भी इधर से थोड़ा कीर्तन किया था इस प्रकार से। ये उसके कुछ फोटोग्राफ्स है, वीडियोस भी है, और देखते हैं। देसी आंगन, ये तो जगत मंदिर की बात करें तो माता जी जगन्नाथ जी का टेम्पल है। सो ये टेम्पल में हम लोग एक कोने में बैठ के लेक्चर दे रहे थे दर्शन करके। सो वेरी नाइस प्लेस जगन्नाथ टेम्पल। या फिर हम लोग इस प्रकार से नाव में जाते थे कीर्तन करते करते। इंटरनेट स्लो है इसलिए अटक रहा है थोड़ा, पर या इस प्रकार से हम लोग अलग अलग जगहों पे दर्शन करके कोई भी तोड़ने आएगा इसलिए बैठ करके बैठे हैं। जो मैं कह रही थोड़ी हमें भी तो ऐसे हम लोग ऑटो में ट्रैवल करते। तो फिर ये भक्तिनाथ ठाकुर का घर है, वहाँ पर भी हम लोग थोड़ा कीर्तन किए थे और लेक्चर हुआ था। जो हमारे प्रोमिनेंट आचार्य हैं, उनका घर है। फिर दिस इज माय स्पिरिचुअल मास्टर। फिर देखो जैसे हम लोग ऐसे वैष्णव इसोली ने भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज है, जिनका क्लास हम लोगों ने वहाँ रखा था, हमारे खाली हमारे जो लोग हैं आए थे उनके लिए। तो ऐसे हम लोग लेक्चर्स करेंगे, यात्राएं करेंगे। ये टीयूपी का टेम्पल जो है हमारा, जो मैंने बताया, जो मंदिर बन रहा है हमारा नया, तो दिस इज ग्रुप फोटो। ये पूरा पीछे मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी भी। सो हम लोग इसको भी थोड़ा विजिट करेंगे। अभी तो काफ़ी बन गया है, ये 2 साल पुराना फोटो है। ये मेरे पेरेंट्स हैं, वो भी आए थे। प्रेम विलास को मेडल भी मिला था। फिर हम लोग ऐसे बाहर कीर्तन भी किए थे। ये हमारा ईश्वरध्यान भवन है जहाँ हम लोग रुके थे, और वहाँ गार्डन है, तो वहाँ हम लोग कीर्तन लेट नाइट कीर्तन डीटीज थे हमारे साथ गौर निताई के। तो हम लोग ऐसे कीर्तन लेक्चर प्रसाद टाइम स्पेंड करते थे। फिर हम लोग पहुंच गए जगन्नाथपुरी है ये, जहाँ पर हम लोग जगन्नाथपुरी में तो क्या टेम्पल में अलाउड नहीं है कैमरा ले जाना। सो वहाँ हम लोग मंदिर में लेके नहीं गए थे, लेकिन ये देखो जैसे छोटा दिख रहा है ये झंडे जैसा, ये मंदिर है। तो उसके बगल में हम लोग रुके थे, तो वहाँ हम लोग कीर्तन, फिर ये सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम जो हम लोग वहाँ करते थे जगन्नाथपुरी में। मायापुर में तो हमारा मंदिर है, इसलिए लोग मंदिर में ही जाते थे, लेकिन इस प्रकार से हम लोग हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। सो या ये वो स्थान है जहाँ जगन्नाथपुरी में वीडियोस चल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत डेटा इधर अवेलेबल नहीं है मुझे, इसलिए। बट दिस इज व्हाट अबाउट लास्ट ईयर यात्रा, राइट। सो श्री राम प्रभु थे उसमें, जो भी मौजूद है उसमें से। ठीक है प्रेम विलास प्रभु, so कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। या आई Question? थिंक वी शुड टेक मे बी 1 or 2 क्वेश्चन। किसी को कोई प्रश्न है तो अभी क्लियर कर सकते हैं, कोई डाउट है सबको, क्योंकि ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाहते हैं कि आप इसको समझ के प्रश्न पूछ के प्लान करिए अपने आप को। ऐसा मना मत कर दीजिए कि नहीं नहीं प्रभु पॉसिबल नहीं है, एक वीक तो कहाँ छुट्टी देंगे कोई, ये वो, ये सबका यही प्रॉब्लम है। बट
we should not be in that zone. We should be in that positive zone कि इसको अभी जाना है, कैसे करना है वो आप लोग बताइए हमें, इसको आना तो है। तो इस भाव से हमें प्लान करना चाहिए। तो किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। If you any philosophical question also, that also we can take. या लेक्चर में से कुछ अगर आपको प्रश्न हो तो। यस किंजल माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, भगवत गीता में एक श्लोक है ना 9.4, उसमें ऐसा है भगवान ऑल परवेडिंग है, सभी जगह पे है। मया ततम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति, भगवान तो सब जगह है। तो धाम में बिकॉज ऑफ डिवोटीज उसका महत्व बढ़ जाता है, या फिर ऐसा कुछ भगवान और नित्य वहां पर होते ही है, तो भगवान इस सब क्या डिफरेंस है? एक्चुअली जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया कि भगवान तो सर्वत्र है, ऐसा नहीं, भगवान तो परमात्मा रूप हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। लेकिन धाम में उनका प्रेजेंस जो है हम लोग आसानी से फील कर सकते हैं, क्योंकि हम धाम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनकी लीलास्थली को देखते हैं। जब लीलास्थली को देखते हैं तो हम पर्सनली उसका एक्सपीरियंस कर पाते हैं, है ना। तो हम हमारी उनकी जो प्रेजेंस है वो हम लोग फील कर सकते हैं। और जैसे आपको बताया कि धाम में, आपने खुद ने बताया कि धाम में जो साधु संत होते हैं, जो नो जो डिवोटीज है, भगवान के जो भक्त हैं, उनका भी एक अलग महिमा होता है। जब उनका वहां जाके जब उनका संग करते हैं, उसका एक अलग महिमा होता है कि जब उनके उनके माध्यम सुनते हैं तो क्या वो एक्चुअली, जैसे मैं आपको इधर बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, और यही लेक्चर मैं शाम मान लीजिए मायापुर जाके दूँ या जगन्नाथपुरी जाके दूँ, तो उसमें प्लस पॉइंट क्या होता है कि धाम की भी खुद की इफेक्ट होती है, उस जगह की भी, है ना, कि जो हमें नर्चर करती है। तो जो आप धाम में जाते हैं तो ऑब्वियसली है कि हम भगवान की पर्सनल प्रेजेंस फील कर पाते हैं, क्योंकि कृष्णा ने वहाँ खुद मौजूद होके लीलाएं की है, इसीलिए, है ना। तो उस कारण से वातावरण जो है ऑटोमेटिकली वो इंड्यूस्ड होता है स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से, तो इसलिए हमारे इतने सारे चेंजेस आते हैं, है ना। आप जैसे आप भी आए थे आई थिंक, है ना, लास्ट ईयर मायापुर में, तो आप खुद का भी एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं, या जो आपने एक्सपीरियंस किया हो वो। सो भगवान तो हर जगह है ही, लेकिन धाम में स्पेशल क्वालिटी है कि उनके भक्तों का गुणगान गाने को मिलता है। और दूसरा क्या है कि जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पर, है ना, कि जो हमारे स्पिरिचुअली हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। माता जी। यस यस, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। हाँ, तो आप शेयर करेंगे, आपको शेयर करना है आपको? या बहुत मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंस था। द मेन इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब वहां जाते हैं तो फिर ये जो हमारी जो मटेरियल जो भी डिजायर्स है वो पहले तो सब भूल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हर साल यहाँ पर आना ही चाहिए, क्योंकि जो वाइब्रेशंस है वो बहुत औसम होते हैं, बहुत ही अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो पूरा टाइट शेड्यूल रहता है कि जिसमें हमें कुछ सोचने का जो भक्त लोग है वो अवसर नहीं देते, कि सुबह से टाइट शेड्यूल रहता है कि मंगला आरती प्रोग्राम करे, फिर पूरा अलग अलग जो लीला स्थल है वहां घूमना जाना होता है, फिर शाम को भी रात को भी कीर्तन, मतलब इतना पावर पैक दिन रहता है पूरा। कैंप के जितने भी दिन होते हैं वो पूरा इतना पावर पैक होता है। तो वो आगे फिर ऐसा कह सकते हैं कि पूरे फिर नेक्स्ट पूरा ईयर के लिए वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना रहता है। हरे कृष्ण। या थैंक यू माता जी। और कुछ किसी को क्वेश्चन हो, डाउट हो, दे कैन आस्क। एक पॉइंट मुझे बताना था। हरेंद्र प्रभु ने मुझे जब अभी जस्ट एक स्क्रीनशॉट भेजा है, हरेंद्र प्रभु के बुकिंग ऑलरेडी ओपन हो गया है या पूरी पूरी अंदर, और मतलब नॉट सो गुड न्यूज इज कि ज्यादा सीट्स बची नहीं है।